Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back again with another hero of GATE 2023. Right now I have with me अक्षित पराशरी. तो अक्षित ने गेट 2023 के अंदर इलेक्ट्रिकल में रैंक 21 पाया है एंड आई बिलीव कि सम पीपल माइट हैव सीन हिम अर्लियर एज वेल. ही वाज वन ऑफ द गेट टॉपर्स इन 2022 एज वेल. तो आज हम बात करेंगे अक्षित से उनके रैंक के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, उनके हाइज एंड लोज के बारे में. तो कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षित ऑन सच अ वंडरफुल गेट रिजल्ट. थैंक यू सो मच सर। तो अक्षित भाई, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आज वेबसाइट बहुत टाइम से डाउन चल रही थी और आपका रिजल्ट मेरे पास आया है अराउंड 8 PM और समथिंग. तो यार जी 4 बजे से एक्सपेक्ट करते करते 8 बजे तक ये 4 घंटे कैसे बीते? सर, गेट का एग्जाम 3 घंटे का होता है, बट रिजल्ट देखने के लिए इस बार हमें 4 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। तो काफी लंबा इंतजार था। तो काफी एंजाइटी थी कि एक्सपेक्टेड था यार कि कुछ इस तरह का रिजल्ट आने वाला है? एक्सपेक्टेड एक डिसेंट रैंक तो एक्सपेक्टेड थी सर, बट 21 रैंक इज समथिंग विच इज अबव बियॉन्ड द इमेजिनेशन फॉर मी। तो 21 रैंक के बारे में तो नहीं सोचा था, बट या अंडर 100 का मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अंडर 100 तो आना चाहिए। तो अक्षित, अगर आप थोड़ा सा हमें बताओ कि आपने यार ग्रेजुएशन कब पूरा किया और उसके बाद का जर्नी आपका कैसा रहा है? सर, तो मैंने ग्रेजुएशन किया है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर से। 22 में मैंने पास आउट किया है। एंड उस 22 में भी आपने जैसा बताया, गेट में मेरी पिछली बार रैंक 68 इलेक्ट्रिकल में थी एंड 75 ईसी में थी। तो उसके बेसिस पे मुझे आईआईटी दिल्ली में आईईसी में एमटेक ऑफर हुआ था। मैंने वो ज्वाइन भी किया था। देन बीएआरसी ओसीएस प्रोग्राम के थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। देन ईआईएल, गेल और भी सेवरल पीएसयूज थे। तो उसके बाद मैंने गेल इंडिया लिमिटेड को ज्वाइन किया था एंड करेंटली मैं वहाँ पे ही अभी फिलहाल काम। तो अक्षित, जैसे आपने मुझे बताया पर्सनली कि आपकी जर्नी यार थर्ड ईयर से ही स्टार्ट हो गई थी गेट की, तो आपको जी गेट के बारे में कब पता चला, क्यों आपका मोटिवेशन बना कि यार गेट एग्जाम लिखना है? सर, गेट के बारे में तो मुझे जिस दिन पहले दिन मैंने अपने कॉलेज में एंटर किया था उसी दिन से मुझे पता था। मेरे सीनियर्स थे, दो काफी हेल्पफुल सीनियर्स रहे हैं मेरी जर्नी में। दोनों को मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। एक वैभव सर है, मैकेनिकल ब्रांच से थे वो। एंड एक शौर्य सर थे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो वो दोनों सीनियर्स मेरे काफी सपोर्टिव थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब दो ही तरीके हो सकते हैं इमीडिएट आफ्टर बीटेक इफ यू वांट टू बी एम्प्लॉयड। either you're going for placement, which is in IT sector, or if you want to go into the core, then GATE is the option. तो फर्स्ट ईयर से ही मेरे दिमाग में क्लियर था कि गेट के लिए जाना है मुझे। तो यार जब आपने डिसाइड किया गेट के लिए जाना है, तो आपका सबसे पहला एक्शन स्टेप क्या था? मतलब पहला कदम कैसे बढ़ाए गेट की तरफ? सर, जनरली मिसकंसेप्शन हम लोग बना लेते हैं कि अगर हमें गेट की तैयारी करनी है तो एकेडमिक्स को हमें थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा हम्म। वैसा नहीं था। मुझे मैं इंश्योर करना चाहता था कि एक सीजीपीए भी मेरा ठीक सा मेंटेन होना चाहिए। तो पहले 2 साल तो मैंने अपने एकेडमिक्स पे ही ध्यान दिया था, कॉलेज स्टडीज पे ही ध्यान दिया था। एंड उसके बाद जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में था तभी कोविड का लॉकडाउन आ गया था। तो उस टाइम पे हम सब लोग घर पे थे। एंड उसी टाइम पे अन अकेडमी का मतलब एक रेवोल्यूशन, क्योंकि उस टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म ही था, हम लोग फिजिकल क्लासेस तो कर भी नहीं सकते थे। तो तभी मैंने शायद, एंड उसी टाइम पे थर्ड ईयर में गेट वालों ने अलाउड किया था थर्ड ईयर को। आई थिंक जुलाई में ये न्यूज़ आई थी। तो रात में मैंने आपका वीडियो देखा था वो। तो मुझे पता चला था कि अभी थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हैं। तो भी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ठीक है, अटेम्प्ट तो करना ही है। तो मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था 2 साल का। सितंबर से मैंने स्टार्ट की थी, सितंबर 2020 से प्रिपरेशन। 5 5 महीने मैंने प्रिपरेशन की थी 21 में, जब मैंने अपना थर्ड ईयर में गेट दिया था। तो मेरी 342 रैंक आ गई थी। तो मुझे लगा कि अच्छा, 342 रैंक अगर आ गई है तो अगर थोड़ा सा और एफर्ट डालता हूँ तो अंडर 100 में क्रैक कर सकता हूँ। 1022 में अगेन मैंने एफर्ट डाला। तो बाई गॉड ग्रेस मेरा 68 इलेक्ट्रिकल में रैंक और 75 ईसी में बन गई थी। तो यार अक्षित, जैसे आपने बताया कि आपने चूज कर लिया, उसके बाद गेल इंडिया लिमिटेड को आपके पास काफी सारे ऑफर्स थे, तो गेल ही क्यों? मतलब व्हाट एक्साइटेड यू अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी? सर, फर्स्ट, अगर आईआईटी में पहले मैंने एडमिशन लिया था। एक वीक के लिए मैं आईआईटी दिल्ली में भी था।
और आईईसी ब्रांच में जो मिली थी, जो एक डिसेंट ब्रांच है, आई मीन वीडीटीटी एंड आईईसी दोनों ही ब्रांच वहाँ पे टॉप की ब्रांच है। बट तो मुझे प्राइमरली मुझे जॉब के लिए ही जाना था। सिंस मुझे पीएसयू ऑफर हो रहे थे, तो ईआईएल मुझे सबसे पहला पीएसयू था जो मुझे ऑफर हुआ था, तो वो मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ तक काम किया था। उसके बाद गेल का रिजल्ट आ गया था। तो गेल का रिजल्ट ऐसा, गेल तो हम जैसे जानते हैं यंगेस्ट महारत्ना कंपनी है। एंड चूंकि अभी सेक्टर भी अगर फ्यूचर के हिसाब से देखें, तो नेचुरल गैस का तो अभी मुझे थोड़ा सा लगता है कि फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट है। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैंने गेल को सिलेक्ट किया था। तो अक्षित यार, जब आप गेल में काम कर रहे हो उसके साथ आपने दोबारा डिसाइड किया गेट देने का, पहले तो क्यों डिसाइड किया, और दूसरी बात कि कैसे मैनेज किया यार जॉब के साथ? सर, तो मैंने सितंबर में गेल ज्वाइन किया था। एंड मतलब मुझे ऐसा था कि ठीक है, मेरे को एक डिसेंट सी जॉब मिली है, बट मुझे यहाँ तक रुकना नहीं है। तो उसके बाद मेरे पास दो तीन ऑप्शन थे करने के लिए। सो एक वाज टू गोइंग फॉर द यूपीएससी, बट यूपीएससी इज अ जाइंट लीप। जो आप एक बार में उसे लेना इज समथिंग विच इज, मतलब वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि जॉब के साथ। हम्म। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि अनदर ऑप्शन वुड बी ईएससी। तो ईएससी की मैं प्रिपरेशन करना चाह रहा था। बट अगेन डिस्ट्रैक्शन तब आ गया जब आईआरएमएस का उन्होंने अनाउंस किया था। तो आईआरएमएस से एक डिस्ट्रैक्शन आया, क्योंकि उसके बाद मैंने 2 महीने आईआरएमएस की प्रीलिम्स की तैयारी के लगा लगा दिए थे। एंड देन लास्ट ऑफ जनवरी को वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि अभी आईआरएमएस हम फिलहाल इस साल तो नहीं ले रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक डिमोटिंग फैक्टर भी रहा मेरे लिए। और उस चक्कर में ना मेरा ईएससी हो पाया, ना मेरा आईआरएमएस हो पाया था। दोनों की प्रिपरेशन मेरी नहीं हो पाई थी। तो गेट का एग्जाम से आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने फिर से शॉर्ट नोट्स उठाए, उन्हीं को रिवाइज किया, और इस बार गेट देने गया। क्योंकि ईएससी का अगर मैं प्रिपरेशन करने का सोच रहा था, देन गेट इज अ सबसेट फॉर इट। तो वो एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस भी दे सकता है कि इफ आई क्रैक गेट विद अ गुड रैंक, आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी टू क्रैक इन ईएससी एज वेल। तो इस वजह से मैंने गेट का एग्जाम दिया था। तो हम्म। बच्चों, मैं एक चीज कहूंगा, देखो अक्षित की जर्नी में भी काफी अप्स एंड डाउन्स आए यार। ईएससी का अनाउंसमेंट हुआ, आईआरएमएस का अनाउंसमेंट हुआ, फिर आईआरएमएस का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, लेकिन तब भी लगे रहना, हिम्मत ना हारना इज वन क्वालिटी दैट एवरीबडी शुड हैव। तो अक्षित, ईएससी प्रीलिम्स का क्या हुआ, क्योंकि उसका रिजल्ट भी रिसेंटली आया है। हाँ सर, ईएससी भी प्रीलिम्स भी मेरा इस बार क्रैक हुआ है। ओके। तो अभी फिलहाल तो मेंस पे मैं फोकस कर रहा हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल, तो एक तरह से आपने एक कदम बढ़ा लिया अपने अल्टीमेट गोल की तरफ, दैट इज योर ईएससी। तो अक्षित, मैं ये जानना चाहूंगा यार, जैसे आप थर्ड ईयर से पहले ही ज्वाइन कर गए अन अकेडमी, तो अन अकेडमी आपकी इस पूरी सफलता में, पूरी जर्नी में आपका किस तरह से और कितना साथ दिया है? सर, डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू अन अकेडमी एंड द फैकल्टी, बिकॉज एज आई सेड, थर्ड ईयर में मेरे पास सिर्फ 5 महीने का टाइम बचा था। सितंबर में मैंने स्टार्ट की थी। तो जिस चीज़ की तैयारी लोग 10-10 12-12 महीने कर रहे हैं, उसको मुझे 5 महीने में कंप्लीट करना था। तो एक स्ट्रेटेजिकली भी एक मोटिवेशन आपको चाहिए होता है। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। वो अन अकेडमी से मुझे मिली थी। एंड देन मैंने आपका ही एक स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा था उसमें, जिसमें कहा था कि मेजर स्कोरिंग पोर्शन को पहले कवर करना चाहिए था। तो थर्ड ईयर में मैंने मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क कंट्रोल एंड सिग्नल, एंड मैथ्स एंड एप्टीट्यूड किया था। तो उसी के बेसिस पे मेरे नंबर आए थे। मैंने पूरा सिलेबस अपना तब भी नहीं किया था, और ना ही मैंने फाइनल ईयर में भी किया था, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट मुझे लगते थे जिसमें शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था। तो रेदर देन गोइंग फॉर दो सब्जेक्ट, मैंने उन्हीं सब्जेक्ट को अपना कमांड किया जिन पे मुझे पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। तो हाँ सर, मतलब फैकल्टी ऑब्वियसली टॉप क्लास फैकल्टी है अनअकैडमी पे, तो वो तो सपोर्ट हमेशा से अनअकैडमी का रहा ही। और अक्षित, मैं ये जानना चाहूंगा यार फटाफट आपसे कि जब आप एक सब्जेक्ट को कहते हो कि अच्छा करना है, उसको मास्टर करना है, कॉन्कर करना है, तो हाउ डू यू गो अबाउट अ सब्जेक्ट? जब आप एक कोई फ्रेश सब्जेक्ट सीखते हो तो कैसे उसको मास्टर करते हो? सर, सबसे पहले तो उसके बेसिक्स पे हमें कमांड करना चाहिए। अगर एंड उसके लिए एक फ्लो के साथ हमें जाना पड़ता है। जैसे अगर मैं मशीन करता हूँ, उसके पहले मैंने ना नेटवर्क किया ना ईएमटी किया है, देन मुझे नहीं लगता कि मशीन पे मैं उतनी कमांड ला सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिक सब्जेक्ट आपके नेटवर्क कंट्रोल एंड सिग्नल्स हो सकते हैं। तो उससे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो मैं क्लास करता था। समटाइम टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे रिकॉर्डेड भी करनी पड़ती थी। वैसे प्रेफरेबल तो लाइव रहता है, बट समटाइम मैंने रिकॉर्डेड भी किया था।
एंड देन उसके बाद इमीडिएट बाद एक बार क्लास में उसको रिवाइज करता था। तो एंड क्लास में उसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने किसी और मटेरियल को रेफर किया था फॉर थ्योरी पार्ट। एंड इसके अलावा मुझे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने होते थे, तो आपकी डीपीपी में भी काफी न्यूमेरिकल होते थे। तो उसके अलावा पीवाईक्यू, रेस्ट में किसी और वर्कबुक के पीछे नहीं गया था, क्योंकि वर्कबुक में वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जरूरत के हिसाब से ज्यादा ही बढ़ा देते हैं। तो अगर मुझे प्रैक्टिस ही करनी है तो मैं केवल उसी स्टैंडर्ड की क्यों ना करूँ जो एक्चुअल गेट में पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने केवल पीवाईक्यू पे एंड डीपीपी पे फोकस किया था। एंड प्रैक्टिस एंड न्यूमेरिकल एंड रिवीजन, आई थिंक तीन ही पॉइंट है जो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए मास्टर करने में लगाना चाहिए। और अक्षित, जैसा बच्चों का फीडबैक आया कि इस बार का पेपर काफी टफ था और आपको एक प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल पाया अच्छे से तैयारी करने का, तो हाउ डिड यू जी टैकल द टफनेस ऑफ दैट पेपर? सर, इजीनेस एंड टफनेस ठीक है, मायने रखता है जहाँ पे आपकी परसेंटेज मायने रखती है, बट गेट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पे तो रिलेटिव, हर चीज रिलेटिव है। अगर टफ है तो वो हर बंदे के लिए टफ है, इजी है तो हर बंदे के लिए इजी है। तो पेपर को देखते ही मैंने एनालिसिस तो कर ही लिया था कि हाँ पेपर तो इस बार काफी टफ है। मेरी तैयारी भी नहीं थी, तो मैंने आई थिंक शायद 44 ही अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन। तो पेपर से निकलने के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतनी बढ़िया रैंक आएगी, बट फिर मैंने रिव्यूज भी सुने थे तो काफी टफ बता रहे थे लोग। एंड उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, अगर एक्यूरेसी अच्छी रहती है मेरी तो मैं डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। तो शायद ईश्वर की कृपा ही रही है कि 44 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसमें मैंने शायद 42 करेक्ट कर दिए हैं। तो वो शायद एक्यूरेसी ही थी जो मुझे गो थ्रू कर गई इस फेज से। तो बच्चों देखो, ये चीज सीखने वाली है। आप लोग जैसे क्रिटिसाइज करते हो टीचर को, कोचिंग को या सरकमस्टांसेस को कि पेपर टफ आ गया, लेकिन अगर पेपर टफ आते हुए भी आप अडेप्ट कर जाओ, आप अगर ये जज कर लिया यार पेपर बहुत टफ लग रहा है, थोड़ा कम अटेम्प्ट करते हैं, हाई एक्यूरेसी से करते हैं, तो जैसे अक्षित सिर्फ 44 क्वेश्चन के, जनरली प्रेफरेबल होता है 55-60 क्वेश्चन तक जाना, लेकिन सिर्फ 44 क्वेश्चन पे भी आप 21 रैंक ला सकते हो। मैं कहूंगा इट इज एज गुड एज टॉप 10 या टॉप 20 रैंक आप बोलिए। और इतने कम अटेम्प्ट पे कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। और यार मैं ये मानता हूं ना, इस बार का पेपर कितना भी टफ रहा हो, बट यू कुड हैव सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन दैट सूटेड यू वेल। अब दो अप्रोचेज हो सकती थी टफ पेपर में, या तो आप पैनिक कर जाओ कि यार मेरी तो चीजें चल नहीं रही है जो मैं सोच के आया था, या फिर आप वहां पे लर्निंग लेके यार पेपर टफ है, थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करते हैं, वहां पे आप एस कर जाओ। और यही इस बार एक फैक्टर डिफरेंशिएट किया है फ्रॉम टॉपर टू द एवरेज स्टूडेंट। तो इन दोनों के बीच का फर्क यहीं से पैदा हुआ है। तो सर अक्षित एक एट पॉइंट, लास्ट, हाँ बिल्कुल। जी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। लास्ट ईयर भी मेरे साथ यही केस था। लास्ट ईयर तो इलेक्ट्रिकल का एग्जाम ठीक है स्टैंडर्ड आया था, उसमें बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट ही था। तो उसकी तो प्रिपरेशन मेरी थी। बट लास्ट ईयर ईसी का पेपर जैसे हम लोगों ने सुना काफी टफ था। एंड ईसी में ऑब्वियसली मैंने सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे। ईसी का जो हार्ड कोर ईसी है, ईडीसी, कम्युनिकेशन एंड ईएमटी, वो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था, बट स्टिल आई वाज एबल टू मैनेज विद 75 गेट रैंक। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी, क्योंकि आई थिंक ये तीन सब्जेक्ट मेरे को 30 मार्क्स देते, तो मेरी तैयारी केवल 70 मार्क्स की थी, उसमें मैंने 62 स्कोर किया था। देन अगेन एक्यूरेसी वाज द मास्टर फॉर दैट लास्ट ईयर एज वेल। तो बच्चों, अक्षित की 2 बार की जर्नी से आप ये सीख सकते हो, एक्यूरेसी सबसे ऊपर है, स्पीड से भी ऊपर है। आप लोग स्पीड के पीछे भागते रहते हो और एक्यूरेसी को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। तो अगर आप गेट 24-25 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो इस चीज को आप लोग ठान लीजिए कि एक्यूरेसी इज द की। एक्यूरेसी के बिना आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। और अक्षित इतनी कम तैयारी पे अगर रैंक ला सकते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज हाई एक्यूरेसी। तो यार अक्षित, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे आपसे इंस्पिरेशन लें, मोटिवेशन लें, और आपसे ये चीज सीख करके एक्यूरेसी, हमारे स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा चेंज आए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। सो थैंक यू एंड थैंक यू अगेन अ सर। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, sir. It was pleasure to talking to you and sharing the screen with you. Thank you, sir. थैंक यू।